आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दिवाली है आज, कुछ जगह आज दिवाली मनाई जा रही है, कुछ लोग कल दिवाली मना रहे हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग भी होता है दिवाली के दिन, जिसकी कि हाइप बन जाती है। जैसे ही दिवाली स्टार्ट होता है मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में स्टार्ट हो जाता है। आपने ऑलरेडी न्यूज़ बहुत सारे सुन लिए होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। कोई कुछ टिप्स दे रहा है, कोई कुछ टिप्स दे दे रहा है, उसी के बारे में मैं बात करूँगा। और जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आज है, हम लोग आज मना रहे हैं, बट कुछ लोग कल मनाएँगे दिवाली। और एनएससी जो है, एनएससी की तरफ से जो मुहूर्त ट्रेनिंग रखा गया है, वो कल के दिन रखा गया है। कल का जो इसका टाइमिंग होगा 6 पीएम में स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, तो उसमें आपको किस तरह से स्टॉक्स को बाय करना है, किस तरह से सेल करना है, ये सारी रिकमेंडेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं दूँगा। कोई भी आपको स्टॉक्स में यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे आप एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, जिसके थ्रू आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो। वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि आप 1 दिन के लिए ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए अवॉइड करिए, बट अगर आपको करना ही है, तो किस तरह से आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी तक का जो रिकॉर्ड देखा गया है, जो कि ब्रोकर जो बड़े-बड़े ब्रोकर्स हैं, वो बताते हैं, जो कि न्यूज़ चैनल बताते हैं कि इस स्टॉक को बाय करो, इस स्टॉक्स को बाय करो, इस सेक्टर में अच्छा बूम आ सकता है दिवाली के दिन। दिवाली के जो टॉप पिक्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उन सब पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा लेकर आया हूँ। और एक आर्टिकल आज निकला है, आर्टिकल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे 75% टॉप मुहूर्त पिक्स ट्रेल्स बेंचमार्क रिटर्न्स। और अगर आप नीचे और थोड़ा आओगे तो वहाँ पे लिखा है आउट ऑफ 12 रिकमेंडेशन, मतलब 12 रिकमेंडेशन में से सिर्फ 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क पे अभी आज के डेट में हैं। अदरवाइज सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो अभी आपको लॉस दे रहे हैं, अगर आपने पिछली दिवाली पे या फिर उसके पहले दिवाली पे आपने उसको बाय किए होंगे तो। तो इस तरह से अब उनका इंटेंशन क्या होगा, क्या है, क्या नहीं है, किसी स्टॉक्स को रिकमेंड करने के लिए, वो आप सबको पता है। बट ऐसे किसी भी रैंडम स्टॉक्स को दिवाली के दिन बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो में कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो आप चाहो तो उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि दिवाली के दिन ही आपको स्टॉक्स में एंट्री करनी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसे कोई नहीं है कि कोई टॉप पिक्स अगर दे रहा है, तो बिना देखे आप उसको इन्वेस्ट कर दो उस किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मेरा बताने का और इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन सिर्फ यही था कि सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग के लिए आप इतना परेशान मत हो। 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग है। अगर आपको थोड़ा बहुत करना है ट्रेडिंग, तो आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। प्लस आपको वो जो स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा, पिछला 5 साल का मैं डेटा भी दिखाऊँगा कि वो स्ट्रेटजी किस तरह से काम करी है। अभी तक दिवाली के दिन जो भी मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, ऑलमोस्ट सारे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट हमेशा गैप अप ही ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है, और मैं आपको यहाँ पे पिछले 5 साल का डेटा लेकर आया हूँ। और 5 साल में आप देखोगे हर एक दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमेशा मार्केट गैप अप ओपन होता है, और वहाँ पे एक अपना टॉप बनाता है, वहाँ से एक हमें सेलिंग देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 2023 का मुहूर्त ट्रेडिंग था, वहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 से 90 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, मार्केट करता है। और उसके बाद यहाँ पे एक टॉप बनाता है। टॉप बनाने के बाद वहां से मार्केट बस ऑलमोस्ट साइडवेज या फिर थोड़ा बहुत निगेटिव में क्लोजिंग, मतलब जो उसका टॉप बनाता है उसके नीचे ही क्लोजिंग देता है। ठीक है, ये 2023 का यहाँ पे डेटा है। अगर आप थोड़ा और पीछे चलोगे 2022 का, 2022 में भी आप देखोगे कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट एक हाई बनाता है, हाई से फिर से सेलिंग स्टार्ट होती है, और मार्केट कहीं न कहीं अपने बॉटम के आसपास ही क्लोजिंग देता है। और फिर हम आते हैं 2021 में। 2021 में देखोगे फिर से यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा एक टॉप बनाता है, टॉप से फिर से यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होती है। 2019 की अगर हम बात करें, 2020 की हम बात करें, 2020 में भी एक यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है, वहां से कंटिन्यू सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में भी गैप अप ओपन होता है मार्केट, और वहां से हमें एक टॉप बनाता है, वहां से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है। तो अगर पिछला 5 साल का अगर आप डेटा उठाओगे, तो 5 साल के डेटा में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या चीजें चल रही हैं। कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, वहां से एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद वहां से हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, नहीं है। तो क्या नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ना तो हमें यहाँ पे कॉल खरीदना है, ना तो हमें यहाँ पे पुट खरीदना है। क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट में सेलिंग भी आती है, तब भी पुट का जो प्रीमियम है वो
तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, उसमें भी आपको कहीं न कहीं नेट टू नेट या फिर लॉस में आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि 1 घंटे का होता है, प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आपको आउट ऑफ द मनी आप वहाँ पे ऑप्शन जो है सेल कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करना है तो यहाँ पे जो मार्केट ओपन हुआ, मान लीजिए इस लेवल पे ओपन होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा आउट ऑफ द मनी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है? और वहाँ पे अपना सेल करके एक छोटा-सा स्टॉप लेकर वहाँ पे आप अपने पोज़ीशन को होल्ड कर सकते हो, ताकि आपका जो भी प्रीमियम है वहाँ पे डीके होगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होता है, वहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। या फिर आप दूसरा चीज़ कर सकते हो कि आउट ऑफ द कॉल और आउट ऑफ द पुट दोनों आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। तीसरा ये है कि अगर आपको वहाँ पे एक आपको दिख रहा है कि एक बॉटम बन गया है और एक आपको वहाँ पे दिख रहा है कि एक टॉप भी बन गया है, टॉप से वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होती है, तो टॉप की जो सेलिंग वाली 5 मिनट की जो सेलिंग की कैंडल होगी टॉप पे, वहाँ से आपको फ्यूचर को सेल करना है और उस टॉप का जो जो वहाँ उसका टॉप टॉप होगा, उसको आपको स्टॉप लॉस रखकर वहाँ से आपको फ्यूचर को सेल कर देना है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको 50 से 100 पॉइंट वहाँ से ईज़िली आपको मिल जाएँगे। ठीक है? बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में अगर आपको 20 से 40 पॉइंट भी मिलते हैं तो मोर दैन इनफ है आपको पैसे बनाने के लिए। ये स्ट्रेटजी का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है, अपने छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा लॉस भी ना हो दिवाली के दिन, क्योंकि अगर लॉस होगा तो भी आपको दिक्कत होगा। ठीक है? तो बाकी 1 घंटे के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा मार्केट खुला रहेगा और आपको हमेशा मौके मिलेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो कैसा लगा और आप कौन-सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी